सुस्तुदामा बुद्ध इति सुदामा। सुमान सुंदर, यानी जो जीव गुणों से बंधा हुआ है, माया मोह से दूर है, वही सुदामा है। जो जीव भगवान के गुणों में अपने को बंधा हुआ समझता है, वो सुदामा है। लेकिन भागवत में सुदामा नहीं लिखा गया। भागवत में तो भक्तों केवल मित्र भी नहीं लिखा गया। भागवत में केवल सखा लिखा गया है। क्या लिखा गया? सखा। सखा किसे कहते हैं? सखादति। सखा वो है जो साथ में खाए, साथ में रहे, जिसकी वृत्तियां और भूमिका समान हो, वो कौन है? सखा है। लेकिन भक्तों श्रीधर स्वामी ने नाम दे दिया श्रीदामा। श्रीधर स्वामी ने नाम दिया है श्रीदामा, लेकिन धीरे धीरे हो गए सुदामा। भाइयों, सुदामा जैसा कोई जितेंद्री नहीं हुआ। कुछ लोग कह देते हैं कि सुदामा भगवान के पास धन की लालच में गए। नहीं, सुदामा जैसा कोई प्रशांत जितेंद्री नहीं था, क्योंकि लिखा गया विरक्त इंद्री आरे सुप्रशांत आत्मा जितेंद्रिया। देखिए, विरक्त इंद्री आरे सुप्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, यानी सुदामा कैसे थे? सुदामा बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, विषयों से विरक्त थे, शांत चित्त थे और जितेंद्री थे। जितेंद्री किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति ने 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो, वो कौन है? जितेंद्री है। सुदामा जैसा ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुआ। सुदामा विषयों से विरक्त थे, शांत चित्त और जितेंद्री थे। लेकिन कुछ लोग ये कह देते हैं कि सुदामा गरीब थे, दरिद्र थे। नहीं, दरिद्र किसे कहते हैं लोगों? गरीब कौन होता है? दरिद्र की परिभाषा क्या है? दरिद्रो अस्य असंतुष्टा। जो व्यक्ति अपने जीवन में असंतुष्ट है, जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, वही सबसे बड़ा दरिद्री है। और शुक्राचार्य ने भी असंतुष्ट जो होता है उसको दरिद्री कहा है। को वह दरिद्रो विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा विशाल हो वही दरिद्री है। और सुदामा कैसे थे? शांताकारम भुजग शयनम। शांताकारम भुजग शयनम, भगवान शांत थे, सुदामा प्रशांत है। देखिए, भगवान शांत है, सुदामा प्रशांत है। कुछ लोग कह देते हैं कि जब भगवान सुदामा जब भगवान के यहां मिलने को गए हैं तो द्वारपालों ने सुदामा के धक्का मारा कि तुम्हारे जैसे मित्र हमारे भगवान के तो हो ही नहीं सकते। धक्का मार दिया। अरे वो भगवान के भक्त को धक्का मार दे, द्वारपालों में वो इतनी हिम्मत कहां है? एक बार द्वारपालों ने संकादिक ऋषियों को रोक दिया, तो रोकने के कारण भक्तों 3 बार मृत्युलोक में राक्षस की योनि प्राप्त की। और द्वारपाल में इतनी हिम्मत कहां हो सकती है जो भगवान के भक्त को रोक ले, सुदामा के धक्का मार दे। और जिसके दरवाजे पर सुदामा जैसे भक्त के धक्का मारा जाए, वो काय का भगवान है, वो काय का भगवान का दरवाजा है। भाइयों, एक बात और आपको और बताऊं, पृथ्वी में 2 ऐसी नगरी है जो सोने की है। एक तो रावण की लंका सोने की थी और एक भगवान की द्वारका सोने की थी। और ये दोनों सोने की नगरी जल में डूब गई। लंका भी जल करके खाक हो गई, अंत में जल में डूब गई, और द्वारका को भगवान ने जल में डूबो दिया।
भाइयों, लेकिन एक बात आप लोग और सोच रहे होंगे कि ऐसा शांतिपन मुनि का भाग्य कौन सा था जो शांतिपन मुनि के यहाँ भगवान पढ़ने के लिए गए। अगर तुम्हारे यहाँ भगवान दरवाजे पर आ जाए तो तुम्हारी कर्म कुछ अच्छे होंगे, किस्मत होगी या भक्ति होगी। लेकिन शांतिपन की कौन ऐसी भक्ति थी जो भगवान पढ़ने के लिए गए। तो एक बार शांतिपन मुनि अपने गुरु के यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शांतिपन मुनि के गुरु को क्षय रोग हो गया। शांतिपन मुनि के गुरु कहने लगे, बेटा अब मैं 1 साल के लिए गुरुकुल बंद कर रहा हूं, तुम सभी लोग चले जाओ और तुम चले जाओ। मैं 1 साल के लिए गुरुकुल बंद करता हूं। सारे विद्यार्थी जो थे वो अपने गुरु को छोड़कर चले गए, लेकिन शांतिपन मुनि नहीं गए। 1 साल तक भगवत प्रेमियों गुरु की सेवा की, और जब 1 साल तक सेवा की है गुरु की, अंत में जब क्षय रोग गुरु का ठीक हुआ तो गुरु कहने लगे, हे पुत्र, मेरे और शिक्षार्थी कहां गए, मेरे शिष्य कहां गए। कहने लगे, महाराज और शिक्षार्थी तो आपके चले गए, केवल मैं ही बचा हूं। शांतिपन मुनि के गुरु कहने लगे, बेटा मैंने कह दिया और मेरी बात को इतनी जल्दी मान गए। मैंने कहा कि तुम चले जाओ, वो हमें मुसीबत में छोड़कर चले गए और तुमने 1 साल तक मेरी सेवा की है। जाओ बेटा, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, अगर 1 साल तक तुमने मेरी सेवा की है तो तुम्हारे दरवाजे पर जो दुनिया को खिलाने वाला, जो दुनिया का जन्मदाता है, वो तुम्हारे यहाँ, तुम उसके गुरु हो गए और वो तुम्हारा शिष्य बनकर आएगा। कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरु, जो दुनिया का गुरु है वो तुम्हारा शिष्य बन करके आएगा। एक बात याद रखना दोस्तों, दुनिया में माँ रूठ जाए तो ठोर मिल जाएगा, पिता रूठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, माँ रूठ जाए, भाई रूठ जाए, बहन रूठ जाए, पत्नी रूठ जाए, बच्चे रूठ जाए, कोई समस्या मत समझना। तो अगर यहाँ तक कि भगवान भी रूठ जाए तो भी चिंता मत करना। तो अगर भगवान के इशारे से धीरे धीरे गुरु रूठ गए तो समझ लो गुरु रूठे से सारा संसार रूठ गया। गुरु रूठने से सारा संसार रूठ गया। क्यों? हरि रूठे गुरु ठोरे और गुरु रूठे नहीं कोई और। अगर भगवान रूठ जाएंगे तो ठोर मिल जाएगा, लेकिन गुरु रूठ जाए तो तुम्हें संसार में जगह नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान से अगर तुम मांगना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, तो एक ही शब्द कहो, क्या कि हे प्रभु, अगर कुछ हमें देना चाहते हो, कृपा करना चाहते हो, तो माता की तरह नहीं, पिता की तरह नहीं, भाई की तरह नहीं, बहन की तरह नहीं, पत्नी की तरह नहीं, और कृपा करना है तो केवल गुरु की तरह कृपा करो। हमारे गुरु से कृपा होने पर मेरा जीवन भव से तर जाएगा। भाइयों, और गुरु की कृपा तो हनुमान चालीसा में भी बताई गई कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। हे प्रभु, अगर कृपा करना है तो माता की तरह नहीं, पिता की तरह नहीं, और भाई की तरह नहीं, बहन की तरह नहीं, कृपा करना है तो गुरु की तरह कृपा करना। याद रखो भक्तों, समय बहुत कम है, आज कथा का विराम दिवस है, कथाएं बहुत पढ़ी हैं। बड़े प्रेम से ताली बजा करके भगवान का एक कीर्तन बोलेंगी सभी बहनाएं। आगे की कथा बड़ी ही सुंदर आ रही है। की दीवानी राधा रानी
बंसी वाले पे दुनिया दीवानी हो गई। बड़े प्रेम से बोलो मेरे आओ, केवल दो घंटे की बात और है, कैसे हम तुमसे नहीं कहेंगे कि कीर्तन बोलो, बड़े प्रेम से बोलो। प्रेम की दीवानी राधा रानी हो गई। कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। इधर श्री सुखदेव जी हर हर गंगा के किनारे 88,000 महात्माओं के बीच में बड़ी पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, भगवान कन्हैया और सुदामा एक साथ शांदीपन मुनि के यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। शांदीपन मुनि ने भगवान कन्हैया को और सुदामा को एक साथ शिक्षा ग्रहण कराई है। श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, राजा परीक्षित, जब भगवान कन्हैया और सुदामा एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो एक दिन का जिक्र है, आश्रम में संध्याएं नाए रही हैं। आश्रम में जब संध्याएं नाए रही है तो गुरु मैया ने भगवान को पास में बुलायो है और कहा, हे बेटा, आश्रम में संध्याएं नाए हैं, तुम दोनों भैया वन तुम चले जाओ और वन में जाकर के मेरे लाल
जाकर संध्याएं ले आओ। आज भगवान कन्हैया कहने लगे हूं मैया तू चिंता मत ही करे। अरे मैं तो और साथ में सुदामा भैया वन को जाऊंगा और संध्याएं लेकर वन से बहुत जल्दी आवेंगे। मेरे भगवत प्रेमियों, जो इतने शब्द कहा है कि हे मैया की चिंता मत ही करे, हम दोनों भैया जा रहे हैं। शांदीपन मुनि के पास में पढ़ते थे यदुनाथ, दीन सुदामा भी कभी थे मोहन के साथ। भाइयों, भगवान कन्हैया और सुदामा एक साथ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो गुरु मैया ने कहा बेटा तुम दोनों भैया वन को चले जाओ और जा करके वन से लकड़ी बीन ले आओ। इधर आइयो चले भगवान। तो गुरु मैया ने सुदामा को बुलायो, कहा लाला इधर आइयो सुदामा कथू पातू है इधर सुदामा। तुम दोनों भैया वन को जा रहे हो, वन को जा करके बेटा वन से लकड़ी ले आना, समझाए ले आना। और ये थोड़े से चने रखे हैं, चने ले जाओ। वन में भूख लगे तो तुम दोनों भैया मिल बात के चने जा लीजिए। थोड़े से चना जाने, थोड़े से चना जाने, थोड़े से चना जाने, कोडरी में बांध दे, कोडरी में बांध दे, कोडरी में बांध दे। तुम दोनों तो भूखे, तुम दोनों तो भूखे, आए तुम सुदामा हो इधर आइयो सुदामा। तुम दोनों भैया वन को भूखे जा रहे हो, ये चने लेते जाओ। अगर तुम्हें वन में भूख लगे तो दोनों भैया मिल बांध के चने जा लीजिए। कहने लगे मैया ने सुदामा को पास बुलायो है और कहा बेटा तुम दोनों भैया भूखे वन को जा रहे हो, अगर ये चने हैं ये चने ले जाओ और दोनों भैयों को अगर भूख लगे तो मिल बांट के चने चाप लीजो। आज भगवान कन्हैया और सुदामा मेरे भक्तों वन में लकड़ी बीनने के लिए चले हैं, समझाए लेने के लिए चले। जो समझाए लेने के लिए चले वन में पहुंचे हैं, भगवान कन्हैया वृक्ष पे चढ़ जाते हैं, सुदामा लकड़ी बीनने के लिए नीचे खड़े हो जाते हैं। लेकिन भाइयों, भगवान की ऐसी महिमा हुई, दुनिया का जगत पिता पागलहान जब समझाए दूर रहा है, उसी समय उसी वन में काले नीले सफेद बादल आने लगे, 49 पवन सन्नाने लगे, दिन आवागमन भादव का होने लगा। क्या हुआ है? काले काले बरसेला सोना